प्रिय आइए हम ध्यान करें आज का वचन। आज का हमारा विषय है जज नॉट पार्ट 1। दोष मत लगाओ कि दोष तुम पर भी नहीं लगाया जाए। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। अधिकतर हम लोगों का एक नेचर है, हम एक दूसरे को जज करते हैं। हम हर एक के जीवन में बहुत सी बातों को सोचते हैं। आइए इस विषय को हम ध्यान करें। इसके पहले हम प्रार्थना करें। लेट्स द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल माई लॉर्ड माई रिडीमर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रियो, हम देखते हैं कैसे आज हर इंसान दूसरे पर दोष लगाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज। हमें दोष नहीं लगाना है। जब दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाता है। आजकल कॉमन आप देखेंगे हर जगह हर घर में एक बड़ी अजीब और गरीब तरीके से एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आपने सुना होगा, दिस इज अ कॉमन वर्ड्स, नॉट मी, शी इज ऑलवेज फाइटिंग विद मी, व्हाट कैन आई डू, शी ऑलवेज टेल्स लाइक दिस ओनली, बट शी इज ऑल्सो टेलिंग लाइक दिस, जस्ट लुक एट हिम, ही शुड बी असेम ऑफ हिज बिहेवियर। मुझे शर्म आती है इनके बिहेवियर पर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस तरीके के झगड़े हमारे घर के अंदर होते रहते हैं और हम बहुत सी ऐसी परेशानियां करते रहते हैं। प्लीज़ हम ध्यान करें, हम सब की लाइफ में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। घर में, परिवारों में, मित्रों में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम टॉन्टिंग पास करते हैं, जज करते हैं एक दूसरे को। हैव वी एवर सेड वर्ड लाइक दिस? हम सब कॉमन वी कैन यूज़। इट इज़ वेरी इजी टू सी द फॉल्ट्स ऑफ अदर टू बी ब्लाइंड आवर ऑन फॉल्ट्स। हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने जीवन में नहीं देखते। सोचिए, ध्यान करिए, दूसरों के बारे में बोलने से पहले हमें अपने जीवन पर, अपने शब्दों को देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत बार हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगली, 3 फिंगर्स हमारी ओर आते हैं। हमें ध्यान करना है। एक उंगली जब हम उठाते हैं, 3 हमें बताती है कि हम कहाँ पर हैं, क्या हम स्टैंड करते हैं, हमारी लाइफ कैसी है। प्रियो, हमें ध्यान करना है। जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रियो, हम अपनी लाइफ में देखते हैं, सो मैनी टाइम्स वी डिड लाइक दिस ओनली। सो हमें इस बात में सोचने की ज़रूरत है। एज ए गॉडली पीपल, एज ए जेंटल पीपल, वी मस्ट बी थिंक बिफोर वी जज अदर्स। इन बाइबल वी कैन सी, कंसिडर द स्टोरी ऑफ जोब। Why did God's anger burst against Job's 3 preachers friends, Eliphaz, Bildad and Japhar? They are 3 friends. अय्यूब की कहानी को हम जानते हैं प्रियो, कैसे उसके मित्रों ने उसके ऊपर दोष लगाया। क्यों? Why were they preacher wrong? क्यों वो दोस्त गलत थे? एलिफाज, बिल्दाद एंड जाफर ये गलत थे क्योंकि इन्होंने अय्यूब पर दोष लगाया। जब इन्होंने देखा कि अय्यूब के जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी मुसीबतें, संकट आया है, और उस दुख की घड़ी में जिसमें कि उसकी धन संपत्ति, उसके बच्चे, उसका परिवार सब कुछ नाश हो गया है, परेशान हो गया है। अय्यूब जो धर्मी था, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति, उसकी लाइफ में जब संकट आता है, परेशानी किसी के ऊपर भी आ सकती है, चाहे हम धर्मी हैं अधर्मी हैं, लेकिन हमें ध्यान करना है अपने जीवन के अंदर। इस बात को सोचना है। ये तीनों मित्रों ने कहने लगे, आपस में बात करने लगे, जरूर अय्यूब ने कोई सीक्रेट सिन किया होगा, उसके जीवन में कोई जरूर गहरा पाप रहा होगा जिसके कारण इतनी बड़ी सजा उसे मिली है। वो ऐसी बातें करने लगे, सोचने लगे जरूर ऐसी कोई बात है जो हम नहीं जानते। आज जो मुसीबत इसके जीवन में आई है, बहुत बार किसी के जीवन में बीमारी आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, संकट आता है, बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोल देते हैं। प्रियो, हमें बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता है, हम सोचते नहीं हैं। माय फ्रेंड्स, द सेफेस्ट वे इज़ नेवर टू जज अदर्स। अच्छा होगा कि हम दूसरों के जीवन को जांचें नहीं, दोष न लगाएं,
बहुत बार हम इस बात को देखते हैं। सारी बातों को खुदा के हाथों में छोड़ दें, जिसके सामने सबको खड़े होना है। हम गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथों का। हम सबके जीवन के बारे में वो जानता है, हम सबके जीवन को वो चेक करता है। उसकी आंखें बराबर हमें देखती हैं। हम इंसान से छिपा सकते हैं, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर का वचन अगर हम देखें, डिटरनोमी 29:29, व्यवस्था विवरण 29:29 में, द सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड। सारी गुप्त बातें प्रभु जानता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। इसलिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। किसी के ऊपर भी हम ऐसे ही दोष ना लगा दें। इज़ द सेफेस्ट वे। अच्छी बात यह है कि हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज। प्रियो, हम प्रभु के हाथ में देते हैं। ही इज़ द जज। ही कैन जज एवरीथिंग, नथिंग इज हिडन। सब उसकी आंखों से वो देखता है। हमारा सारा हिडन एजेंडा वो जानता है। दुनिया से हम छिपा सकते हैं, अपने माँ बाप से छिपा सकते हैं, अपने गुरुजनों से छिपा सकते हैं, फैमिली से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, और हर एक जीवन प्रभु की ओर तरफ देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, प्रभु की मर्जी क्या है। दुख मुसीबत सबके ऊपर आते हैं। प्रार्थना करें। प्यारे जीवित पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। सामर्थ्य परमेश्वर, तू दया कर कि हम दूसरों के जीवन में ना झांकें प्रभु, क्योंकि हम दूसरों के जीवन को जज नहीं कर सकते, क्योंकि जज करने का राइट सिर्फ आपको है प्रभु जी। तो दया अनुग्रह करके हम अपने जीवन को देख सकें और हमारे जीवन के तमाम गलतियों को हम देखकर उन्हें दूर कर सकें। और प्रभु आप हमें माफ़ करें, क्योंकि तेरे से कुछ भी छिपा नहीं, तू सब कुछ जानता है प्रभु। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन।